का जहरीला ये नशा बाजार में फल फूल रहा है। देखिए। सांप नाम सुनकर शरीर में सिरहन पैदा होने लगती है। आंखों के सामने फन उठाता नाक घूमने लगता है। आसपास दिख जाए तो तोते उड़ जाते हैं और अगर सांप ने काट लिया तो बात जान पर बनाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सांपों का जो जहर इंसानों के लिए काल माना जाता है उसे नशे के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 नवंबर को नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी से दिल्ली के साथ ही पूरे देश में सनसनी मच गई। इस सनसनी की 2 वजह थी। पहली ये कि इस केस में सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव का नाम सामने आया और दूसरी वजह थी गिरफ्तार लोगों के पास से 9 सांपों का मिलना। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 9 सांप बरामद किए, जिसमें से 5 सांप कोबरा थे जो बेहद जहरीले होते हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप भी पकड़ा। सांपों के साथ पुलिस को आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद हुआ और इस गिरफ्तारी के साथ ही हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि दिल्ली NCR में होने वाली रेव पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है। देखिए, जो एल्विश यादव के पास जो सांप पाए गए हैं उसमें से कोबरा थे, रैट स्नेक थे, पाइथन थे और रेड सैंड बोआ थे, जिसे आप 2 मुहा कहते हैं। तो अगर हम वेनेमस की बात करें तो इसमें सिर्फ कोबरा ही है जो कि वेनेमस होता है, बाकी जो सांप है नॉन वेनेमस है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोग नशे के तौर पे स्नेक वेनम का यूज कर रहे हैं, वो एक ट्रेंड है, इसलिए लोग कर रहे हैं। जितनी ये चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो खासकर जो ऐसी पार्टीज हैं जहां पे युवा आ रहे हैं तो उनके लिए नई चीज ट्राई करने का जो है ट्रेंड, उसके से अब प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे। इस मामले के खुलासे के बाद ही एक सवाल कौधने लगा कि जिन सांपों के जहर से हाथी भी मर जाते हैं, उन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर कैसे किया जा सकता है। दरअसल सांपों के जहर का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में रेव पार्टियों में इस तरह के नशे का ट्रेंड बढ़ा है। धीरे धीरे ऐसी रेव पार्टियों का ट्रेंड भारत में भी दिखने लगा है और इन्हीं रेव पार्टियों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। सांप के जहर से बना नशा आमतौर पर जो नशा उपलब्ध है उनसे अलग होता है। ये शराब और ड्रग्स से भी ज्यादा तेज और असरदार होता है। ये नशा तेजी से चढ़ता है और लंबे समय तक रहता है। जहर से नशा करने का ट्रेंड युवाओं में ज्यादा है। कई बार तो युवा सांपों से खुद को कटवाते भी हैं। नशा करने के बाद सांपों के जहर का इस्तेमाल बूस्टर के तौर पर भी किया जाता है ताकि नशा ज्यादा असर करे और ज्यादा लंबे समय तक रहे। सांपों के जहर को लेने का तरीका भी अलग होता है। कोबरा का जहर लेने से पहले इसे प्रोसेस किया जाता है। इस लिक्विड जहर को सुखाकर पाउडर में बदला जाता है और उस लेवल तक लाया जाता है जिससे इंसान की मौत न हो, सिर्फ नशा हो। इसे लेने पर इंसान नशे में डूब जाता है और इसका असर 10 घंटे तक रहता है, लेकिन ज्यादा सेवन करने से मौत भी हो सकती है। और जो आपका कोबरा हो गया, उसके वेनम को निकाल के उसे डीप फ्रीज करते हैं, देन उसे वैक्यूम के थ्रू पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी अदर ड्रिंक के साथ मिला के कंज्यूम करते हैं। वेनम की एक खासियत होती है, जो जैसे आपने पॉइजन अगर खा लिया तो आपकी डेथ हो जाती है, बट वेनम के साथ क्या है कि जब तक वो आपके ब्लड में नहीं मिलेगा तब तक असर नहीं करेगा। चीन और वियतनाम में सांपों का जहर लोकप्रिय है। यहाँ जहरीले सांपों को शराब में रख दिया जाता है और कुछ दिन बाद इस शराब को परोसा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शराब में रखने से सांप के जहर का असर नहीं होता, लेकिन जानकार कहते हैं कि इसे पीने से ज्यादा नशा होता है। अब सवाल उठता है कि क्या सांप के जहर का इस्तेमाल गैर कानूनी है। दरअसल सांपों के जहर से एंटीवेनम और कई तरह की दवाइयाँ भी बनती है। ऐसे में इसे स्टॉक करना और बेचना पूरी तरह से कानूनी है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस दिया जाता है और अवैध तरीके से जहर का इस्तेमाल सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। आरोपी को वन्य जीव पर्यावरण एक्ट के तहत 6 साल तक की सजा हो सकती है और अगर लाइसेंस नहीं है तो और गंभीर धाराओं में सजा का प्रावधान है। जो इनके पास सांप पाए गए हैं उसमें कोबरा और रेड स्नेक और पाइथन, ये तीनों सांप शेड्यूल 1 श्रेणी में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के अंतर्गत। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंतर्गत ये तीनों सांप शेड्यूल 1 में आते हैं और रेड सैंड बोआ शेड्यूल 2 में आता है। तो आप समझिए कि एक टाइगर के ऊपर जो पकड़ने या उसका पार्ट रखने पे जो क्राइम माना जाता है, सेम इन पे भी है। तो ये सजा का क्या प्रावधान है? इसमें 6 साल तक की सजा और जुर्माना होता है नॉर्मली, जो इसमें रखा गया है। साथ ही जो वेनम कलेक्ट किया जा रहा है, अगर आप बिना लाइसेंस के वेनम निकाल लें तो वो भी WPA के तहत क्राइम माना जाता है।
जहरीले सांपों का बाजार भारत में भी काफी बड़ा होता जा रहा है। यहाँ कोबरा जैसे जहरीले सांपों की काफी डिमांड रहती है। 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 से 26,000 तक रहती है। जितना जहरीला कोबरा होता है उतना ही ज्यादा उसका रेट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में होती है और 1 लीटर जहर कई करोड़ का होता है। लेकिन ये तो भारत है जहाँ ऐसी चीजें गैर कानूनी है। टीम न्यूज स्टेट। मुरादाबाद में लिंटर डालने के लिए